हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डायरेक्ट वेरिएशन। क्या नाम है टॉपिक का? तो टॉपिक का जो नाम है उसका नाम है, हमारा टॉपिक का डायरेक्ट वेरिएशन, है ना? तो ये हमारा कहाँ दिक्कत कर रहा है? डायरेक्ट वेरिएशन क्या हो गया था इनको? अच्छा, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? जैसे कि हम तेरे सामने में एक ये बना रहे हैं, तुम्हारा सामने में कुछ भी फिगर बनाते हैं, जैसे फिगर के रूप में ये। हाँ, पहुंच गई है। हाँ, ठीक है, आराम करो, है ना? ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट वेरिएशन में मान लो हम तेरे सामने में ऐसा करें, एक ऐसा बना है, एक ऐसा बना है, एक ऐसा और एक ऐसा। कुछ कुछ दिख रहा है, किसी के जैसा दिख रहा है ना? एक कार्टून है, क्या है? एक कार्टून है। अब देखो, ये तो कार्टून तेरे सामने बना है। अब इस कार्टून का एक जुड़वा भाई बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? एक जुड़वा भाई। तो ये तो भैया जुड़वा भाई निकल गया, निकल गया ना? तो अभी देखो, दोनों आपस में क्या है, एकदम एक है कि नहीं? एक है ना? अच्छा, थोड़ा सा तुमको कलर चेंज कर देंगे ताकि पता चलेगा। मान लो कलर को ये कर दिए। देखो, इस ये 100% एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो इसको बोलेंगे अभी ये सिमिलर है। क्या है अभी ये? सिमिलर है ना? ओवरलैप कर गया कि नहीं कर गया सब कुछ? इसको ऐसे कर लिए। अब दोनों का साइज सेम है। अब क्या करो ना, बढ़ाओ। कैसे बढ़ाओ? इसका मतलब ये है कि हम दोनों को तो अभी एक जगह रखे हैं, है ना? एक जगह रखे हैं। एक जगह रखने के बाद में हम क्या करते हैं कि कैसे बढ़ा रहे हैं, देखो। एक मिनट, हम इसको इस तरह से करते हैं। ओ अच्छा, ठीक है, रुकना जरा सा। अभी हम तेरे सामने में इसको देखो। हम एक तो हरा है और एक तो लाल है। अगर हम हरा वाला को बड़ा कर रहे हैं तो लाल वाला भी बड़ा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? सेम रेट पे बड़ा हो रहा है कि डिफरेंट रेट पे बड़ा हो रहा है? सेम रेट पे बड़ा हो रहा है। तो यही कहता है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाते जाओ तो दूसरा क्वांटिटी सेम रेट पे बढ़ेगा, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। क्या कहते हैं? डायरेक्ट। तो पूछो उल्टा क्या होगा? उल्टा, अगर हरा वाला को छोटा करो तो हरा वाला को छोटा कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हरा वाला छोटा हो रहा है वैसे वैसे लाल वाला भी छोटा हो रहा है कि नहीं? और रेट भी एकदम सेम है कि नहीं? तो अगर हम एक को छोटा करेंगे तो दूसरा भी छोटा होगा, और एक को हरा वाला को बड़ा करेंगे तो दूसरा लाल वाला भी क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है, और रेट हमारा सेम है। यह किसका एग्जाम्पल हो गया? डायरेक्ट वेरिएशन का। किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट का। तो इसको ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको? इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ ए एंड बी, इसको मान लो क्वांटिटी ए। तो क्या मान लो? क्वांटिटी ए मान लो। और इसको तुम क्या मान लेंगे? क्वांटिटी आंसू, क्या नाम है इसका, मुक्ता? ये क्वांटिटी हो गया बी, है ना? तो इसमें क्या है कि ए को अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं जितना, उतना ही बी भी हमारा इंक्रीज हुआ कि नहीं? हुआ ना? अच्छा, ए को अगर भी जितना हम लोग डिक्रीज किए थे उतना ही बी भी हमारा डिक्रीज हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन इससे आ जाएगा। क्या आएगा डेफिनेशन? इफ वन क्वांटिटी विल इंक्रीज, वन quantity will increase at the same rate, at the same rate, another quantity, another quantity will also increase। ठीक है ना? या अगर देखो, इफ वन क्वांटिटी विल इंक्रीज की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिक्रीज भी लिख सकते हैं कि नहीं, है ना? अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करता है तो एट द सेम रेट अनदर क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज की जगह क्या कर सकते हैं, बताओ? डिक्रीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो यही हमारा क्या है? यही हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ए, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज ए डायरेक्ट वेरिएशन।
डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। आप डायरेक्ट वेरिएशन में आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या देखते हैं, नहीं ले रहा पेज पे, ले लिया, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन में हमारे पास में हम लोग ऐसा लिखे थे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, है ना। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताना, के इंटू बी। अब यहाँ पे के क्या होगा बता सकती हो हमारा, हाँ, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ना होता है। तो अब बी को इधर ट्रांसपोज कर दो, यानी कि ए बाय बी जो है वो क्या होगा हमारा, के का मतलब क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट ना हो गया। तो कांस्टेंट का मतलब होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन में, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इन डायरेक्ट वेरिएशन, यहाँ क्वेश्चन एक लिखते हैं, है ना। क्वेश्चन तेरे पास लिए लिख रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रोपोर्शनल, व्हाट इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इन डायरेक्ट वेरिएशन, इन डायरेक्ट, पूछेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं, तो तुम क्या बोलोगे। तो इसका आंसर ऐसे देना, इसका आंसर देना, द रेशियो ऑफ, देखो ए बाय बी, तो ए बाय बी मतलब क्या, यह रेशियो ही तो है ना। रेशियो ऑफ कितना क्वांटिटी, चार गो है क्या, कै गो है, दो गो है ना, तो रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज विल ऑलवेज, देखो दो को क्वांटिटी का रेशियो हर हाल में क्या होगा, कांस्टेंट ना होगा। तो लिख सकते हैं ना, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज विल ऑलवेज कांस्टेंट, लिखेगा कि नहीं लिखेगा। तो यहाँ लिखना वही चीज है कि व्हाट डू डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इन डायरेक्ट वेरिएशन, तो क्या लिखेंगे, लिखोगे कि द रेशियो ऑफ कौन कितना क्वांटिटी, टू क्वांटिटी हमेशा क्या होता है बताना, इक्वल होता है। यानी तो इक्वल को हम लोग क्या बोल देंगे, कांस्टेंट बोलो, क्या बोलो, कांस्टेंट रहेगा, या क्या रहेगा वो, इक्वल रहेगा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेम कहते हैं। तो ये तो तुम्हारा बेसिक था, ये क्या था हमारा, बेसिक था। अब आओ उस बेसिक से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उस बेसिक से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, तुम तेरा तो मैथ गई है ना, तुम पकड़ लेगी तुरंत ही उसको। हम्म, ये तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, हैंग कर गया फाइल ही। देखो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन या प्रोपोर्शन, कौन सा तुम्हारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है।
तो हमारे पास में क्वेश्चन अभी आने वाला है ना। क्वेश्चन में सबसे पहले है क्या, हाइट ऑफ ए चाइल्ड, उसको एक्स मान लो और इसका वेट को वाई मान लो। तो यहीं पे देखते जाते हैं कि एक तरफ में हमारा क्या बच्चे का हाइट है, और एक तरफ बच्चे का क्या बताना, वेट है। तो बच्चा, याद रखना कि जन्म के समय में लगभग 1 फीट का होता है। 1 फीट का है तो कितना केजी का है, 3 केजी का है। मान लो 2 फीट का हो रहा है, तो बच्चा कितना का हो रहा है, 6 केजी का हो रहा है। बच्चा धीरे धीरे 9 केजी का तो होता ही है। और इधर हमारा कितना है, 3 फीट हो रहा है। धीरे धीरे हमारा 12 केजी भी हो गया है ना। 12 केजी होते होते कितना फीट हो रहा है, ये मान लो 4 फीट हो रहा है। उसके बाद में क्या, 15 केजी। तो जब 15 केजी का है तो ये यहाँ यहाँ 5 फीट में 15 केजी होता है क्या। मान लो अभी तेरा ही वजन है, सॉरी तेरा हाइट है 5 फीट है ना मुक्ता, और तेरा वेट है क्या 15 केजी। नहीं ना है, नहीं ना है। तो यहाँ एक अनुपात में जितना ऊंचाई बढ़ रहा है उतना ही अनुपात में इसका वजन बढ़ रहा है क्या। याद रखना, वजन तो धीरे धीरे कितना हो जाता है, वजन तो धीरे धीरे 80 केजी होता है। तो क्या उसका 80 फीट होता है क्या, नहीं ना होता है। यानी कि अगर हमारे पास में क्वांटिटी ए है और क्वांटिटी बी है, क्वांटिटी ए को मान लो इसका ऊंचाई, मान लो कि उसका लंबाई है ना, और एक का बच्चे का वजन। तो जिस रफ्तार से इसका वजन बढ़ रहा है उस रफ्तार से इसका ऊंचाई बढ़ा क्या, नहीं ना बढ़ा। तो यहाँ हमारा सेम रेट रहा क्या दोनों का, सेम रेट तो नहीं है। तो नहीं है तो यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, नहीं है। यानी कि इन दिस केस ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यहाँ वाला क्या है, नॉट प्रोपोर्शनल है। हमारा ए और बी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ रहा है क्या, बताना हमारा। नॉट कांस्टेंट है, नहीं ना है, नॉट कांस्टेंट है, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। अब देखो दूसरा वाला, दूसरा वाला में आओ। ये रहा दूसरा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल यानी तय की गई दूरी और लिया गया समय। अब बोला कार की समान गति नहीं चल रही है, समान गति से नहीं चल रहा है। तो एक तरफ से हो गया तेरे पास में दूरी और एक तरफ हो गया क्या तेरा समय। मान लो कि तुम्हारा 1 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है ना। उसी तरह से इसको ब्लैक कर देते हैं। 2 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है। 3 किलोमीटर जाने में कितना लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। तो कब लग रहा है, जब गति समान होती तब ना। गति अगर असमान है, असमान है तो मालूम चला कि 3 किलोमीटर के बाद वो क्या कर रहा है, चाय पी रहा है। तो चाय पीने में कितना लगा दिया, 10 मिनट। तो 10 मिनट लगाने के बावजूद भी उसका दूरी कितना रहेगा, 3 किलोमीटर ना। और यहाँ पर तेरा समय कितना लग रहा है, 15 मिनट हो गया। तो यहाँ समान, हमारा रेट समान है क्या बताना, नहीं ना है। तो यहाँ पर ए और बी का अगर रेशियो पूछेंगे तो कांस्टेंट है कि नॉट कांस्टेंट है बताना। नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, नॉट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन। वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन है क्या, नहीं है। मुक्ता समझ रही है ना, ठीक है। तीसरा वाला देखो, किसी मजदूर के मजदूरी और कार्य के घंटों की संख्या। किसी का मजदूर का मजदूरी में आ जा, कोई आदमी मजदूरी कर रहा है, 100 रुपया बोलता है हम ले लेंगे आपसे, कितना घंटा का, तो 1 घंटा का, यही ना। तो अगर तुम उसे 2 घंटा काम करवाएगी तो कितना देगी बताना, 200। 3 घंटा काम करवाएगी तो कितना देगी उसको, 300। तो इसको मान लो ए और इसको मान लो बी। तो ए और बी का रेशियो हमेशा यहाँ कांस्टेंट है, नहीं है। देखो कैसे होगा कांस्टेंट, हम निकाल देते हैं। यहाँ से कांस्टेंट ऐसे निकालो, ये काट दो। 100 रुपया 1 घंटा है ना। तो 100 रुपया ना 1 घंटा, तो तुम इसको तुलना करो, 100 रुपया है, यहाँ पे कितना है, 1 घंटा। दूसरा नाम क्या लिखा बांग्ला, 200 रुपया कितना घंटा, 2 घंटा। तो इसको तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखेगी, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यहाँ हो गया ना।
उसी तरह से तेरे पास में तीसरा वाला क्या था, 3 घंटे का था ना यहाँ पे। हाँ। हो जाएगा। हाँ तो यहाँ हो गया तेरा 3 घंटा। 3 घंटा में कितना रुपया लग रहा है? 300 रुपया। अब तुम उसको सरलतम रूप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखेगी, तो 3 एकम 3, और 3 एकम यहाँ पे। अब हर एक में 100/1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया ना समझ में? तो यहाँ पर हमारा क्या है, ए बाई बी हमारा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है इसीलिए किस प्रोपोर्शन में आएगा बताना? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा है। तो देखो, जो लड़का या जो लड़की अगर थ्योरी नहीं पढ़ा, कौन सा थ्योरी नहीं पढ़ा, कि ए बाई बी इक्वल टू होता है कांस्टेंट, वह ये सब फॉर्मूला यूज कर पाएगा क्या? नहीं ना। इसीलिए शुरू में क्या कराते हैं हम लोग, थ्योरी करा देते हैं। तुम अगर जानबे नहीं करेगे कि रेशियो ए और बी कैसे आ रहा, तो ये कैसे आया है ये फॉर्मूला? ये आया है, सबसे पहले हम लोग ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम लोग क्या ले रहे थे, बी। और फिर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इंटू बी। अब यहाँ से बी को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, ए बाई बी इक्वल टू क्या आ गया, के। इसका मतलब बार बार दो राशियों का हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे, रेशियो ना निकालेंगे। और रेशियो को देखेंगे, रेशियो अगर कांस्टेंट है तो वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। तो बताओ, थ्योरी ज्यादा बड़ा चीज है कि ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा चीज है? थ्योरी ना। तो थ्योरी ज्यादा बड़ा चीज है। तो तुम लोग अभी मैथ्स का दे रही हो एग्जाम, तो सब स्टूडेंट का हम टेंडेंसी देखें, हम तो मैथ्स के ही टीचर हैं, सब लोग क्या पढ़ता है पता है, सब लोग सबसे पहले क्वेश्चन बनाता है, न्यूमेरिकल बनाता है। इसीलिए जिंदगी भर उसको ट्यूशन पढ़ना पड़ता है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो रूप बदलता है ना, लेकिन थ्योरी अपना स्वरूप बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तेरा तो मैथ है, तुरंत कैच कर लेगी तुम। अगला देखो इसका, छात्रों की संख्या और उसके द्वारा दिया गया कुल फीस। अब तेरे सामने हम इसको लिखते जा रहे हैं। छात्र की संख्या है, मान लो एक स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट से हम कितना पैसा ले रहे हैं बताना? 1500 रुपया ले रहे हैं। तो दो स्टूडेंट आएगा तो कितना पैसा लेंगे बताओ? 3000 ले लिए पैसा। तीन स्टूडेंट आ रहा है तो कितना पैसा ले रहे हैं बताना? 4500 ले रहे हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है क्या, कि ए और बी हमारा, ए और बी का रेशियो समान है कि नहीं समान है। तो देख लो यहाँ, 15/1 है यहाँ, है ना, यहाँ 2 एकम और 2 15 30, यहाँ भी तो 1500 हो गया। 3 एकम और यहाँ 3 5 15, यहाँ भी तो समान है ना, हो गया। तो यहाँ पे लिखना क्या, रेशियो समान है, इसलिए किस में आएगा, यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल में आते हैं हम लोग, वर्षा वाले दिनों की संख्या और उस दिनों में हुई वर्षा की मात्रा। तो वर्षा वाले दिनों की संख्या में आ जाओ, तो वर्षा वाले दिन में हमारे पास में देख रहे हैं क्या, तो मान लो एक दिन की बारिश हुई है, तो एक दिन की बारिश हुई है तो 10 मिलीमीटर का क्या हुआ, बारिश हुआ है ना। फिर अगला दिन बारिश हुआ है, मान लो दूसरा दिन बारिश हुआ है, तो तुमको क्या लगता है कि अगला दिन 20 mm होगा बारिश? 10 ही ना mm हो रहा है। अगला दिन बारिश हो रहा है, तो बारिश हर दिन इस समान मात्रा में होता है क्या? कभी 8 mm की बारिश होगा, कभी चौथा दिन बारिश हो रहा है, तो चौथा दिन क्या बारिश हो सकता है 12 mm का बारिश हो जाए। तो यहाँ पर अंतर दोनों का जो रेशियो है वह समान है कि असमान है? यहाँ असमान है ना, यानी कि यहाँ पर ए बाय बी का जो रेशियो है कांस्टेंट है क्या? नॉट कांस्टेंट है, नॉट कांस्टेंट। तो यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है क्या? नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता तो जानती क्या होता, अगर बारिश का मौसम है तो एक दिन से लेकर कितना दिन, 30 दिन होता है ना। तो पहला दिन अगर 10 mm बारिश हुआ है, तो तीसवा दिन कितना होना चाहिए था, 300 mm बारिश होता। तो 300 mm को बारिश में जानती क्या आता है, बहुत भयानक बाढ़ आ जाता है। ऐसा तो होता ही नहीं है। ये सब बेसिक रखे हैं, शुरुआत में बेसिक ही रखते हैं, बाद में धीरे धीरे लेवल को ऊपर करते हैं। अब यहां से देखो, क्वेश्चन पूछेगा कि तेरे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तेरे पास टेबल दिया है। अब पूछेगा इस टेबल में कौन कौन सा है जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो देखो, हल्का सा बता ही देते हैं इसमें क्या क्या होगा। देख मुक्ता, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 8 एकम 8, 8 तिया क्या हो गया 24, 9 तिया क्या होता है 27, 11 तिया क्या होगा 37,
सब में 1/3 है कि नहीं? तो यह टेबल क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना। क्योंकि यहाँ हमारा A/B क्या आया है बता सकती है? कांस्टेंट आया है। चलो तो अब अगला वाला में चलते हैं, अगला वाला में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल, एक्स और वाई को देखना है कि ये डायरेक्ट है कि नहीं है, मतलब कि कांस्टेंट है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? दो एकम, दो चौके आठ, चार एकम, चार चौका 16, पांच चौका 20, आठ चौका क्या होता है 32, 15 चौका क्या 60। दिख गया ना? ये भी हमारा क्या डायरेक्ट ही तो है। ठीक लग रहा है मुक्ता? हाँ तीसरा वाला है ना, तीसरा वाला। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल assuming that x is in direct variation with y। अब बोल रहा है x और y का रिश्ता आपस में क्या है, डायरेक्ट वाला है। तो डायरेक्ट वाला तो जो मिसिंग ब्लॉक है उसको फिलअप करना है, फिलअप करना है। तो भैया हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो। कैसे निकालेगी? देखो यहाँ हम लोग करेगी तो चार एकम तो चार 15 है, 15 चौका 60 होता है ना। अच्छा देखो यहाँ से कर दो तो आठ से लगाओ, आठ एकम आठ, आठ इधर चार बज रहा, आठ पचे 40। तो रिश्ता देखो क्या होगा, रिश्ता अब यहीं से हम पहचान ले रहे हैं। अच्छा जी, चलो इसको भी लगा लो। 12 कम 12 और 12 6 ना, 12 5 60, ये भी तो 15 हो गया। अब बहुत बड़ी चीज है कि तीन ठो से तुमको इशारा मिल जाएगा, जानती है क्या? तुम नीचे से अगर ऊपर जा रही है तो नीचे से ऊपर जा रही है तो तुमको बढ़ाना है कितना गुना, 15 गुना बढ़ा देना है। और अगर तुम ऊपर से नीचे जा रही है तो वो कम हो रहा है, कितना हो रहा है? 15 गुना क्या हो रहा है, कम ना हो रहा है। अब सीधा यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ। अब नीचे से हमको क्या जाना है, ऊपर ही न जा रहा है। तो नीचे से ऊपर जाना हम क्या 15 ना गुना करेंगे। तो यहाँ 15 15 क्या होगा बताना, 225। इसको भी 15 गुना करेगी तो 20 15 क्या होगा बता, 300। अब 25 15 क्या होगा हमारा, 25 को 15 से गुना करेगी तो 25 दे 250। अब 25 25 क्या होगा 125। तो 5 7 3 375 ना आ रहा है। ये क्या होगा 375 आ गया ना आंसर। अब देखो तीन के बाद क्या आएगा बता सकती है? चौथा नंबर। अब यहाँ भी तेरा डायरेक्ट वेरिएशन है, क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन दे दिया ना। बन जाएगा ना ये सब। क्या होगा यहाँ पर बताना? हाँ तो क्या डिवाइड करेगी देखो ना यहाँ, 9 है और यहाँ 45 है, तो क्या होगा बताना? 9 का हाफ है ना। तो हाफ है तो ठीक है, तो यहाँ एक है तो एक काम करो, इसको मान लो एक, तो इसको क्या मान लो, दो मान लेगी ना, है ना। यानी कि ऊपर से नीचे जा, नीचे से ऊपर जा रही तो डबल कर दो। और ऊपर से नीचे आना तो क्या करो, आधा करो। अब इधर से 35 से उधर जा रहे, 35 दूना 70, तो क्या होगा 7.0। इधर से जाएगी तो 65 दूना क्या होता है 130 ना, तो हो गया 13 हो गया। अब इधर जाएगी तो इसका आधा ना करेगी, तो 15 का आधा क्या होगा 7.5। इधर देखो करेगा तो 9 दूना 18, 25 दूना 50, और 28 का आधा क्या होगा 14। अब शॉर्ट शॉर्ट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब ठीक है, अब देखो अब यहाँ से हल्का से एक लेवल ऊपर कर रहे हैं, है ना। विक्की ने 240 में क्या खरीदा, छोड़ो क्वेश्चन को देखे। हाँ सबसे पहले तुम राशि को पहचानो, क्वांटिटी को पहचानो। ए पकड़ना है और क्या पकड़ना है, बी। तो रुपया 240 है, तो रुपया 240 में कितना कॉपी ले रहा है बता सकती है? 15 कॉपी। तो यहाँ ले लिए हम लोग क्या 15 कॉपी। पता चल गया क्या है ए और क्या है बी। अब फिर से बोल रहा है कि 160 रुपया, तो यहाँ ना डालेंगे 160 रुपया। ये 160 रुपया डाल दो। कितना कॉपी, तो भैया एक्स ले लेंगे, ये ना एक्स लेंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या, यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म में करो ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में करो तो इसको क्या से करेगी, 5 से करना। तो 5 तिया 15, और या तो 5 चौका 20, और 40 आ रहा ना, 5 या ठीक 40। अब तीन से भी तो कट ही जाएगा, 3 एकम 3। और यहाँ क्या आ रहा बता सकती है? 3 6 18, ठीक है। तो याद रखना हम लोग कि ये हमारा एक और क्या 16 का रेशियो है। तो हमारा इधर है 16, इधर गया एक आया।
और इधर हमारा क्या आ रहा है 160, और नीचे में क्या आ रहा है एक्स ही ना आ रहा है। एक्स आप कोना कोनी गुना कर दो, तो तेरा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 बटा पे 16 ही ना आ गया। तो क्या आंसर आया 10। तो 10 क्या होगा यहाँ, कॉपी ना होगा। 10 कॉपी। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं ना डाउट है। ऐसे भी याद रखना कि यहाँ 16 है तो यहाँ नीचे में एक आ रहा है, यानी क्या कौवा हिस्सा हो गया, 10वां ना हिस्सा आ जा रहा है। 16 एकम 16 होता है। चल ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। तो 5 वाला देखो। क्वेश्चन अंग्रेजी हिंदी दोनों रखे हैं ताकि कोई भी दिक्कत मीडियम का नहीं हो। अब देखो अंजलि की बात करते हैं हम लोग, तो कहाँ गई है अंजलि, तो ये रही अंजलि। 110 मीटर की दूरी है ना। तो तेरा तो हो गया हाँ 110 मीटर। और हम लोग सबसे पहले तो क्या ले लेंगे, हाँ ए ले लेते हैं। तो 110 मीटर की दूरी कितना है, 130 मिनट ना है, तो यहाँ तो बी ले लो, तो कितना मिनट यहाँ का 130 मिनट हो गया। अब हो रहा 275 मीटर, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 275 मीटर। कितना समय लगाएगी, तो क्या लगाएगी एक्स मिनट ना लगाएगी। कोई डाउट है यहाँ? नहीं डाउट है। तो कुछ कुछ कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या यहाँ से, ये जीरो और जीरो तो कैंसिल ना हो गया। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ 11/13 बराबर क्या आ रहा है 275 बटा में एक्स। तुमको तो मालूम है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कैंसिल करते हैं। तो 11 एक काम, और 11 दूना 22, 5 11 पचे 55। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा बता सकती है, 25 गुना 13 ना। तो 25 देखे कितना होगा 250, और 25 दिया क्या होगा 75, जोड़ दो 5 5 7 12, 2 और 3 325। तो क्या आंसर आया बताओ। वही फॉर्मूला लगा रहे हैं जो थ्योरी पढ़ाए थे। अब देखो ये सब सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन 1 सेकंड में बन रहा है ना यहाँ पे। ये तो समझाने में ज्यादा टाइम लगा रहा है, खुद बनाएगी तो 2 सेकंड 3 सेकंड का सवाल है। चलो अगला वाला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला आजा फिर से, हमको तो पहचानना है, सबसे बड़ी कलाकारी क्या होती है कि तुम पहचानो कौन सा क्वांटिटी ए है और कौन सा क्वांटिटी बी है। इसको जान गए तो तुम्हारा सारा मंजिल फतह हो जाएगा। अब बताओ क्या क्या क्वांटिटी है। पहले तो 70 किलोमीटर है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 70 किलोमीटर। धोखा खा जाएगी क्योंकि इसको कोई, हाँ पर आवर का मतलब 1 घंटा में कितना मिनट होता है बताना। 60, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मिनट ना लिखेंगे। अब हो रहा है 25 मिनट है, तो जहां मिनट है वही ना लगाएंगे। यहाँ लगा दो, यहाँ 25 मिनट लगा दो। तो जो खाली है उसको क्या करेंगे एक्स, यहाँ पे क्या लगाएंगे किलोमीटर ना लगाएंगे। अच्छा ठीक। तो अब सीधा सीधा यहाँ पे लिख दो x/25 बराबर क्या होगा हमारा 70/60 न हो रहा है। कुछ कुछ तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों हमको ऐसा लग रहा है। ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया। तो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर 25 सत्ते क्या होता है 175 न होगा। तो 175 बटा में क्या आ रहा है 6। तो यहाँ हमारा क्या है किलोमीटर है ना, है तो सॉरी यहाँ पे होगा हमारा किलोमीटर। ये क्या होगा हमारा आंसर। बाद में फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शन में ऑप्शन मिला के देख लेना, यहाँ ऑप्शन नहीं ना रखे हैं। जैसा ऑप्शन होगा उसके अनुसार आंसर जाएगा, डेसिमल में चाहे फ्रैक्शन में। अब देखो यहाँ पे इसमें भी हमको क्या कलाकारी करना है जानती हो। सबसे पहले हम लोगों को क्वांटिटी पहचानना है। क्या पहचानना है क्वांटिटी। ये हो गया हमारा ए, ये क्या हो गया हमारा बी। तो अब देखो 150 अमेरिकी डॉलर है, यानी कि डॉलर का सिंबल ऐसा हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे 150 डॉलर का दाम कितना है भारत में बता सकती है। ये तो रुपया ना हो गया। यहाँ पे लिखो रुपया, यहाँ पे लिखो 7425, ठीक है। अब बोलता है कि उसी दिन 250 डॉलर, 250 डॉलर यानी कि यहाँ पे कितना हो गया तेरा डॉलर 250 हो गया। तो कितना रुपया है, तो x रुपया हो गया। अब सिंपल सिंपल हम लोग कर लेंगे, करेंगे ना यहाँ बन जाएगा। तो बन जाएगा तो छोड़ देते हैं क्या। तो बना करके फिर भेजना आज ही, है ना। अरे ये बन जाएगा तो ये होमवर्क है। अब तुमको हम होमवर्क ही देने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ। चलो भैया 8वां। अब ये वाला सवाल तो एग्जाम में आता है, देखिए ना।
तो कैसे बनाओगे ये वाला सवाल बताओ। 5 पुरुष 8 महिला, इतना इतना जितना कितना, कैसे करेंगे बताओ। देखो, पहचानो सबसे पहले। 5 पुरुष कितना कमा रहा है? 625 रुपया। तो एक पुरुष कितना कमाएगा बता सकती है? 625 में 5 से भागा लगाएंगे कि नहीं? तो तेरा कितना हो जाएगा? 5 से भागा लगा दो। तो 5 से भागा लगा तो इधर तेरा मान लो कि 625 है और इधर 5 है ना? तो 5 एकम, ठीक, 5 दूना 10, 5 से 25, 125 रुपया आ रहा है। अच्छा, ये तो 125 रुपया क्या आ रहा है एक पुरुष का? कितना? एक पुरुष का। उसी तरह से महिला देखो, 625 रुपया में कै गो महिला काम कर ले रही है? 8 गुना। तो एक गो के लिए क्या करेंगे? भागा लगाएंगे। तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 सते क्या होता है? 56 ना। 8 सते 56, ये तो हो गया हमारा 56। तो 12 में 6 गया, क्या बचा? 6। यहाँ तो 5 है, तो अठी अठी क्या होगा? 64। तो 64 बचा क्या? एक। तो डेसिमल नंबर ज्यादा डालेंगे। 8 एकम 8, बचा 2, तो 0। तो 8 दूना क्या हो गया? 16। तो क्या बचेगा? 4। तो 8 बचे क्या होगा? 40। अच्छा ठीक है, तो यहीं पे हम लोग लिख लो। तो क्या लिखेंगे पता है? यहाँ तेरा हो जा रहा है एक पुरुष का 125 रुपया ना, और इसका 78 रुपया 125 पैसा। तो इसको पूरा लिख लो। इसको लिखना कि तेरे पास में एक पुरुष, और यहाँ लिखो एक महिला। एक महिला कितना निकाले बता तो जा। नहीं याद है? 78 रुपया और 125 रुपया निकाले, और एक पुरुष का कितना आमदनी है बताना? 125 रुपया है ना? अब ठीक है। अब बोलता है 8 को पुरुष निकाल लो। तो 8 को पुरुष निकाल लो तो एक का दाम मिल ही गया है, तो हम लोग 8 को से गुना नहीं कर देंगे? तो इधरों ना 8 को से गुना करेंगे। तो देखो, ये तो सीधा सीधा 25 80 200, और 8 800, 800 200 कितना होता है ये? 1000। 1000 रुपया कमाएगा, कै को आदमी कमाएगा बताना? 8 पुरुष कमा लिया, कितना? 1000। और कै को महिला? 12 को ना महिला है। तो तुम 12 को से गुना कर दो। तो 12 से गुना कर दो, तो भैया 12 से गुना करो। तो क्या होगा? 12 से गुना, 12 × 5 = 60 का जीरो हाथ में रहा क्या? 6। 12 दूना 24, 24 और 6 = 30, हाथ में रहा क्या? 3। 12 कम 12 और 3 क्या? 15 का 5 हाथ में क्या रहा? 1। उसके बाद में क्या रहा हमारा? 8 में आ रहा है। तो 12 ठीक क्या होगा हमारा? 96। 96 के बाद किधर? एक तो था, तो 97 का 7 हाथ में क्या रहेगा? 9। 12 सतह क्या होगा? 84। 84 में तुमको क्या जोड़ना है? 9 ही ना जोड़ना है, तो 93 में ना होगा? ये होगा तेरा 93। तो 937 रुपया 50 पैसा कौन कमाई है बता सकती है? 12 महिला कमाई है। अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है? 12 महिला कमाई है। 12 महिला क्या कमाई? 12 महिला ने कमाई है। और तेरा 8 पुरुष, वाह पेन ही नहीं चल रहा। 8 पुरुष, 8 पुरुष 1000 ने जमा जमा किया है। तो 1000 जमा किया, तो इसमें 1000 नहीं जोड़ देगी? 1000 जोड़ दो। इधर क्या आएगा? दशमलव दशमलव में आ रहा है। यहाँ पर होगा 8 पुरुष। तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा? 1937 रुपया 50 पैसा। क्या होगा बता सकती है? 12 महिला और 8 पुरुष। देखो निकला कि नहीं निकला आंसर? निकल गया ना? थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगा, क्योंकि बोल रहे हैं इसीलिए। खुद करोगे तो तुरंत पूर्ण हो जाएगा। पॉइंट आ गया, हाँ। अब तेरे पास में देखो 9वां नंबर है। 9वां नंबर, अब बताओ, तेरे होमवर्क के रूप में दे दे। एक मजदूर को 5 दिनों के कार्य के लिए 240 रुपया मिलता है। तो तुम बना लेना, यहाँ से हम हिंट दे दे रहे हैं, बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो आज ही जमा करना है ना। देखो 5 दिन के लिए ना मिल रहा है 240, तो एक दिन का क्या होगा बताना? 240 में 5 से भागा नहीं लगा देगी? तो क्या होगा? 5 चौका 20, 25 80 40, यानी एक दिन का उसका क्या है? 48 रुपया है। 48 रुपया है, तो देखो कुल आमदनी 1008 है ना? तो 1008 रुपया है टोटल। और ये आमदनी क्या कमा दिया? टोटल आमदनी कमाया है। तो एक दिन का मजदूरी तो उसका 48 है ना रुपया है। तो 48 रुपया, हाँ हाँ, उसका एक दिन का मजदूरी है। एक दिन का मजदूरी है। तो भैया एक दिन का मजदूरी से टोटल में भागा लगा देंगे, तो कितना दिन काम किया हो नहीं पता चल जाएगा? चलेगा कि नहीं? तो कैसे करोगे? क्या आंसर आएगा इसका?
देखो ये सब समझ जाओ, तुमको नया ट्रिक बताते हैं। एक डिवाइड डिवाइड वाला क्वेश्चन रहेगा ना, एलसीएम का मेथड से करना। एलसीएम का मेथड से करना तो देखो हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लो 1000, 8 ले लिए, फिर सामने में क्या ले लिए, 48 लिया है ना। दो का तो पहाड़ा हर किसी को याद है ना। तो दो पचे 10, यहाँ तो 50 है, और दो चौके 8। यहाँ क्या होगा, दो दूने 4 है, दो चौके 8। फिर दो का पहाड़ा तो तुमको मालूम ही है। तो यहाँ क्या, दो पच्चीस 50 है, दो दूने 4। और यहाँ क्या होगा, 12। ही ना आ रहा, अब फिर से दो का तो लग ही जा रहा है। दो का लग रहा है तो 12 दूने 24, एक दो छक 12, यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 ना आ रहा है। अब देखो सीधा सीधा 6 से जा रहा है कि नहीं बताना। 6 से जा रहा है ना। तो 6 से जा रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, 6 दूना 12, और 6 कम 6, यहाँ पे क्या है, एक। तो याद रखना, अब सब कुछ तेरा ये लग कॉमन खत्म हो जाता है, तो 126 के नीचे क्या था, 21 ना। तो तेरा 1008 के ऊपर में यहाँ लिखेगी 21, और यहाँ 48 के ऊपर में एक है, तो यहाँ क्या लिखना, एक। यानी कि वो कितना दिन काम किया है, 21 दिन टोटल काम किया। ये क्या निकल गया हमारा आंसर। अच्छा अब नहीं बनाएंगे, अब तेरे लिए होमवर्क दे दे रहे हैं, है ना। होमवर्क दे रहे हैं तो देखो, एक हल्का सा थ्योरी कितना अच्छा कठिन सवाल को क्या बना देता है, आसान कर देता है ना। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो, आइए वाला तेरे लिए होमवर्क है, इसी शॉट ले लेगी। हाँ, एक प्रत्यास्थ जो इलास्टिक स्ट्रिंग है, खिंचाव की मात्रा उस पर लटके भार के प्रत्यक्ष समानुपाती, यानी डायरेक्ट वेरिएशन बना दे कि बन जाएगा। चलो हम बना देते हैं, तुमको शायद परेशानी लग रहा होगा। सबसे पहला काम है पहचानो कि कौन है ए और कौन है बी, यही ना बोले हैं पहचानने के लिए। बस 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 बस। यहाँ तरह 250 ग्राम, यहाँ पे क्या लिखेगी, हो जाएगा, खाली टेबल बना देते हैं। 250 ग्राम में कितना वजन बढ़ गया, 3.5। तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर बढ़ गया, है ना। अब क्या बोल रहा है, 21 सेंटीमीटर जो चाहिए, तो यहाँ हो गया तेरा क्या, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हो गया, तो एक्स में होगा, बस निकाल लेना, धाए धाए निकल जाएगा। तो ये वाला होमवर्क हो गया तेरे लिए 10 नंबर। बस इतना ही करते हैं क्या, डायरेक्ट वाला फिर का और भी सवाल है क्या, देखें एक दो होगा शायद। दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन होगा तो बना लेना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया तेरा, होमवर्क हो गया। होमवर्क हो गया तो हम वीडियो ना डालेंगे, तो वीडियो का क्या करोगी, जो कमेंट है ना, उसी में अपना आंसर को लिख देना, कमेंट में। तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे कि इसका ये वाला आंसर होगा, 11 वाला भी आ गया हमारा। अब 11 के बाद में और डायरेक्ट वेरिएशन का क्या है सवाल। तो डायरेक्ट वेरिएशन का सवाल में क्वेश्चन नंबर 12, देखो ये भी बना लेना, और आंसर को कमेंट में डाल देना। 12 के बाद में क्या आएगा हमारा लास्ट, कुछ और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं है। ये इनवर्स वाला आ रहा था, इनवर्स वाला हम लोग अगला बार पढ़ाएंगे, है ना। तो तुम्हारा होमवर्क ज्यादा नहीं दिए, दो ही तीन ना क्वेश्चन दिए हैं। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन दिए, तो दो तीन क्वेश्चन बना करके आज ही डाल देना, ठीक है। क्लास खत्म कर दे रहे हैं। 40 मिनट लगा देगा हमको डायरेक्ट पढ़ाने में, 40 मिनट।